चलिए दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के सामने नई वीडियो आई है यूपी एसएससी जो पेट द्वितीय पाली का पेपर था उसका आंसर की के साथ पेपर की बात करेंगे जो 24 अगस्त को हुई थी 2021। तो दोस्तों प्रश्नों को हल करते हुए हम लोग तेज़ी के साथ चलेंगे और यह पेपर आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी होगा कि बार बार पेट की परीक्षा होगी और इससे कुछ न कुछ आपको बहुत अधिक फ़ायदा यह मिलेगा कि बार बार पेपर होगा तो यहाँ से अनुभव मिलेगा आने वाले समय में लोगों को। तो दोस्तों यह पेपर देखकर देखिएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे हैं, जीके जीएस, करेंट, विज्ञान से, मैथ से, इंग्लिश से कितने कितने प्रश्न पूछे हैं, यह सब अनुभव आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, यह द्वितीय पेपर का ए आंसर की है उसकी बात करते हैं और हल करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, यानी जो दिए गए हैं वह लोग किस क्रम में भारत आए। यह नीचे दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो इसमें से कौन सा उत्तर है। तो दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे कि इसमें जो लोग सी उत्तर लगाए थे वह सही था। क्या उत्तर दोस्तों? सी उत्तर जो लोग लगाए थे वह सही था, यानी पहले फाहियान आए, दूसरे नंबर पर हिंसांग आए, सबसे लास्ट में टॉमस रो आए। चलिए सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। तो दोस्तों यह प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो लॉर्ड डलहौजी लगाइएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो आप लोग 4 प्रश्न कर चुके हैं और 5वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो यहाँ पर देखते हैं इंडिका के आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, इंडिका के लेखक की बात किया है। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ने वाले भी यहाँ पर लगा सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर मेगास्थनीज जो लोग लगाए थे ये सही था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो दोस्तों यह प्रश्न संख्या आप लोगों का 6 है, आंसर की जो है ए है। यह जो लोग 1928 लगाए थे यह सही है। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की हम लोग बात कर ले रहे हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है। तो यहाँ पर निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करना है तो यहाँ पर जो लोग थोड़ा भी बुद्धिजीवी होंगे वह लगा सकते हैं, पहले यहीं से प्रश्न हल कर सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है 2 नंबर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। मित्र मेला का बीडी सावरकर ने किया था। होम रूल का एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों अब देखिए ए का दूसरा कौन सा सही है यह देख लेते हैं। तो यह लोग जो लोग बी लगाए थे प्रश्न का उत्तर किसका, बी का, वह सही था। चलिए दोस्तों 8 प्रश्न आप लोग हल कर चुके हैं। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो यह निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था।
तो आप लोगों से दोस्तों बताना चाहेंगे किसने विरोध किया था। आप लोग जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। जो लोग सी लगाए थे वह सही है। सी वाला प्रश्न आप लोगों का सही है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोड़ी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन डी, प्रश्न डी। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है। तो यह दोस्तों को याद है कि नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न संख्या 12 का बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों का उत्तर सही 1953 में। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहेंगे कि 13 नंबर प्रश्न का उत्तर सीधी बात कर ले रहे हैं हम लोग। केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो आप लोगों से बताना चाहेंगे दिल्ली राजहरा। यह लोग जो लगाए थे 14 का ये वो सही है। 15 की बात कर ले रहे हैं कि दिए गए दर्रों उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका मतलब कुछ इसमें दर्रा सही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसकी बात कर ले रहे हैं। देखिए इसमें दिया है कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 1 2 3। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि यह बी दूसरा और तीसरा वाला सामने से गलत है। चलिए दोस्तों 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। तो इसमें नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या सी जो लगाए थे 16 नंबर में उनका सही था। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों कि 17 भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। 17 नंबर में आप लोगों से बताना चाहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या। 18 प्रश्न तो तृतीयक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। 19 प्रश्न नंबर का उत्तर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यह जो लोग बी लगाए थे यह सही है। 20 का देख ले रहे हैं दोस्तों कि 20 का प्रश्न का उत्तर क्या है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे इसके बारे में 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि डी दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो मुख्य विशेषता भारतीय संविधान की दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहेंगे प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। 22 का बी दोस्तों। चलिए 23 का बात कर रहे हैं दोस्तों। 23 नंबर की बात कर लें हम लोग। क्वेश्चन निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है।
तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, 23 नंबर क्वेश्चन हल करिए दोस्तों। यह जो लोग सी लगाए थे, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, यह सही था। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोग के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40 दोस्तों। यह 24 क्वेश्चन का बी जो लोग लगाए थे, यह सही है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए दोस्तों। जो लोग लगाए थे बलवंत राय मेहता कमेटी, उनका सही था। बलवंत राय मेहता कमेटी समिति, मेहता कमेटी। 26 नंबर पे आ जाते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो दोस्तों इसका सीधा उत्तर आप लोगों के सामने है बी, स्विच बंद होने पर। स्विच बंद होने पर, बी नंबर क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यह बता दें, साइट्रिक अम्ल, ए नंबर। चलिए 29 और 30 का हम लोग बात कर रहे हैं कि कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन से होता, क्या होता है? तो आप लोगों से बता दें, कर्कटजनक रसायन से होता है तो यह कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर। जो लोग कैंसर लगाए थे वो सही है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अब यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि इसका बी उत्तर सही है, अधिचर्म, एपिडर्मिक्स। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 का उत्तर दोस्तों सीधा देते चलेंगे कि 31 का उत्तर जो लोग ए लगाए थे उनका सही था। 32 का जो लोग उत्तर ए लगाए थे उनका सही था 300। और 33 का उत्तर की बात करें, 33 नंबर प्रश्न की, तो जो लोग सी लगाए थे 19/32 सही था। चलिए 34 प्रश्न नंबर की बात कर रहे हैं कि 34 प्रश्न नंबर की बात, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे 34 प्रश्न का उत्तर डी, 10.8। चलिए आगे बात कर रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो 35 का उत्तर आप लोगों से बताना चाहेंगे दोस्तों। जो लोग लगाए से 47 वह सही था, 47। और निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर कुंठित शब्द दोस्तों 36 का आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, डी है। गज वदन का पर्यायवाची है तो सरल था, गज के समान वदन रखने वाले गणपति गणेश जी हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो यह कंट का कीर्ण जो लगाए थे वह सही था, 38 प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39 और 40 को देख लेते हैं।
दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी करना 39 प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो जो लोग लगाए थे पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, मिलजुल कर रहना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, उचित निर्णय करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी उचित पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, यह तो होगा नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध का दूध और पानी का पानी, जो उचित है वही कार्य करना। चलिए 40 प्रश्न नंबर 40 की बात कर रहे हैं कि 40 का शुद्ध वर्तनी देखिए खोजना था दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी में आप लोगों से बता दें कि जो लोग सी लगाए थे इसका बहिष्कार, यह सही है, बहिष्कार। चलिए 45 क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख रहे हैं। अभी 40 का देखें, 41 का देख रहे हैं। 41 का देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि 41 का सही उत्तर डी है, डी। 41 का सही उत्तर डी है। चलिए 41 का सही उत्तर अब खोजते हैं दोस्तों। 41 का क्या है? डी। 42 का उत्तर सी। 43 का उत्तर दोस्तों बताइए। 43 का 43 यानी बी। और 44 का सही उत्तर दोस्तों सी। और 45 का उत्तर दोस्तों ए उत्तर है। चलिए दोस्तों जो लोग ए 45 का लगाए हैं वह सही है। अगली बात कर रहे हैं दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। चलिए कुत्ता रेबीज से तो मच्छर किससे होता है? कुत्ता से रेबीज होता तो मच्छर से क्या होता है? ये तो सरल प्रश्न था, मलेरिया होगा। 46 का सही उत्तर क्या लगाए हैं? सी। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, बाकी से मेल नहीं रखता। 47 का दोस्तों शूरवीर। चलिए 48 का देख लेते हैं। यह रीजनिंग है दोस्तों, इसको लगाएंगे मालूम हो जाएगा, लेकिन उत्तर हम बता दे रहे हैं। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? बी है। चलिए 48 का। 49 का बात कर रहे हैं, यह रक्त संबंध से है। ऊपर वाला कोडिंग से था, तो यहाँ पर 49 का उत्तर बता दे रहे हैं दोस्तों कि इसका उत्तर जो है बहन जिन लोगों का आया था वो सही था। 49 का बहन। चलिए 50 क्वेश्चन अब देखेंगे। 50 से 100 प्रश्न हम लोगों को हल करना है। यहाँ पर 100 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के सामने आना चाहिए। 50 का यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ऐसा पूछा है। तो संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा। तो इस प्रकार पूछा है 50 का। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो 50 का उत्तर की बात कर रहे हैं, तो जो लोग लगाए थे संडे, उन लोगों का सही था, संडे। 51 प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। 51 प्रश्न का उत्तर जो लोग लगाए थे सी, उनका सही था। सी में क्या है दोस्तों? 51 प्रश्न का उत्तर सी। 52 का दोस्तों बात करें तो 52 का उत्तर ए है।
मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए। 53 प्रश्न नंबर 53 का। चलिए, जो लोग सी लगाए थे वह सही था, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। चलिए 54 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। टोक्यो पैरालिफ्टिंग 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे इसका उत्तर 54 का जो लोग बी लगाए थे 54 का बी मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो लोग 7.6% लगाए थे उनका सही था। 56 प्रश्न देख लेते हैं। 56 का कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री की? विद्या बालन। जो लोग लगाए थे विद्या बालन, यह सही है, यानी यहाँ पर हिंदी में लिखा है विद्या बालन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो चलिए दोस्तों बताइए। रूस का, यूएस का, भारत का, जापान का। 57 नंबर क्वेश्चन का जो लोग जापान लगाए थे वो सही है। 58 क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो दोस्तों यहाँ पर बता दे रहे हैं कि यह 58 क्वेश्चन का जो लोग ए लगाए थे डीएमके 58 क्वेश्चन का 59 की बात कर रहे हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। 60 क्वेश्चन की बात करें। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो जो लोग ये लगाए थे तेलंगाना, यह सही था। चलिए 61 है और 62 क्वेश्चन। 61 का देख लेते हैं कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 61 का बताइए उत्तर। भूटान को। किसको? भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आप लोग बताइए रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की। चलिए 63 क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे हम लोग। 63 का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो जो लोग दोस्तों लगाए थे 63 का बी उनका राइट है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 64 क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो 6 वर्ष का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 65 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों बात करें तो ये 4 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नहीं है। 65 का बी 24 नवंबर को। 24 नवंबर को। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला 6 था और यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बी था। चलिए और इसका उत्तर जो है बी था। तो चलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है?
अंतर्राष्ट्रीय 66 प्रश्न का उत्तर की बात करें तो जो लोग द हेंग लगाए थे वो सही है। 66 क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों हो गया है। अगली बात कर ले रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है। तो बताइए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में कहाँ पर है। 67 की बात करें तो दोस्तों कौन सा उत्तर होगा। जो लोग बी लगाए थे कि मध्य प्रदेश खजुराहो का मूर्तिकला स्थित है, यानी मूर्तिकलाएं स्थित है, मूर्तिकला के लिए यह प्रसिद्ध खजुराहो। 67 का बी। चलिए दोस्तों 68 की बात कर ले रहे हैं। प्रसिद्ध नौकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है। 68 प्रश्न का उत्तर की बात करें दोस्तों आपसे तो जो लोग उड़ीसा लगाए थे बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। 69 की बात करें तो दोस्तों 69 प्रश्न का उत्तर तो नाइट्रोजन। चलिए 70 की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71 यह गद्यांश था हिंदी का और इसी में से प्रश्न था। तो चलिए दोस्तों उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। स्पृहणीय शब्द का अर्थ है अनियर प्रत्यय के योग से बना है। स्पृह माने इच्छा करना। तो दोस्तों 71 प्रश्न का उत्तर की बात करें प्राप्त करने योग्य 1 नंबर। 72 की बात कर ले रहे हैं कि क्या उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। यह 72 का बी। 72 का 71 का ए और 72 का दोस्तों यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा। 71 का ए है सही, लेकिन 72 का डी सही है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। यहाँ पर इसका यह उत्तर सही है। चलिए और यह 72 का हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, ऐसा प्रश्न किया है। तो 73 प्रश्न का उत्तर की बात करें तो जो लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना यह लगाए थे उनका सही है। धर्मनिरपेक्षता के से अभिप्राय है। तो 74 प्रश्न का उत्तर की बात करें कि धर्म में हस्तक्षेप न करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। 75 का क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों इनमें से सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। 76 क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, यह भी गद्यांश ही है। चलिए मानव को दृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि 76 प्रश्न का उत्तर दोस्तों यहाँ पर जो लोग 76 में लगाए थे मानव मन में जो जटिल होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 77 प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। 77 का 78 मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि 78 का उत्तर बताइए दोस्तों। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। 69 79 और 80 की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। चलिए
शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती। इसका उत्तर है 79 का, जो लोग सी लगाए थे। सही है। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है 80 का। 80 प्रश्न का उत्तर जो लोग लगाए थे स्वस्थ। निरामय, निरामय शब्द का पर्याय है, उसी के समान कौन सा है? तो जो लोग निरामय का स्वस्थ लगाए थे वह सही है। चलिए, इक्यासी का उत्तर देखते हैं दोस्तों कि 81 में क्या पूछा है कि उत्पादन अधिकता स्तर तक इस वर्ष घटा। यह पैराग्राफ से ग्राफ से था, तो ये सीधा हम लोग उत्तर बताते चलते हैं। 81 का जो लोग बी लगाए थे 2015-16 उनका सही था। बी उत्तर, बी उत्तर 81 का बी। 82 का उत्तर जो लोग ए लगाए थे सही था। 83 की बात कर ले रहे हैं दोस्तों, 83 का जो लोग सी लगाए थे सही था। चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष कब हुआ था, यह पूछ रहा है। 84 का उत्तर दीजिए, 84 का उत्तर दीजिए। क्या होगा? जोड़ते जाइए, अपना अपने से करके जोड़ते जाइएगा। 84 का उत्तर जो लोग बी लगाए थे 2014 और 15 वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। क्या उत्पादन वृद्धि था? 85 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी। चलिए, 31.8%। 85। तो दोस्तों 86 का उत्तर बताइए। और 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्ष के आयत में वृद्धि प्रतिशत है। कितनी वृद्धि प्रतिशत है? ए बी सी डी। तो इसमें उत्तर दिया है 86 का उत्तर बताइए। 86 का जो लोग बी लगाए थे 33.3%, तो उनका सही था। कितना नंबर देख चुके हैं दोस्तों? 86, 87 देख रहे हैं। चलिए, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्ष के आयत की वृद्धि का औसत करोड़ में है। कितने करोड़ में है? 260, 280, 325, इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर क्वेश्चन का जो लोग ए लगाए थे 260, उनका सही था। 88 का देख ले रहे हैं दोस्तों। विगत कितने वर्षों तक यश का आयत यश के औसत आयत से अधिक था? तो जो लोग सी लगाए थे 2 नंबर, उनका सही था। चलिए, हम लोग आ गए 89। यक्ष के औसत आयत से अधिक आयत और यक्ष के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर है। क्या है? 2, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। बताइए दोस्तों। तो जो लोग 2 लगाए थे उनका सही था। वर्ष 2018-19 के दौरान यक्ष के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्ष के आयत के उसके औसत से कितनी है? 90 क्वेश्चन 90 का बताइए दोस्तों। जो लोग डी लगाए थे 64.38%, उनका सही था। चलिए, 91 प्रश्न 91 की बात कर ले रहे हैं। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? 9:7, 7:9, 6:5, 8:7। 91 का बताइए दोस्तों। जो लोग बी उत्तर किए थे 49.55%। सॉरी दोस्तों, हम लोग 91 की बात कर रहे हैं। 92 पे उत्तर लग गया था। 91 पे जो लोग 7:9 लगाए थे वो सही है।
और दूसरा प्रश्न है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत है? 92 का उत्तर जो लोग सी लगाए थे 44.44%, यह सही है। 92 93 पे चलते हैं। चलिए, बीसी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो दोस्तों 93 का उत्तर की बात करें, जो लोग ए लगाए थे 44.33, उनका सही था 93 का। चलिए, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो यहाँ पर जो लोग 28.3% लगाए थे, ये सही है 94 का उत्तर डी। चलिए, 95, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो दोस्तों यहाँ पर बताइए, आप लोग बताइए, जल्दी करिए, 5 प्रश्न और बचे हैं। 5 प्रश्न और बचे हैं। तो जो लोग ये सी लगाए थे 5.25, वह सही था। चलिए, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लक्ष्य की तरफ। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है? 96 क्वेश्चन का उत्तर देखना है हम लोगों को। तो 96 क्वेश्चन का उत्तर ए होगा, ए। 97 का बताइए, इनमें से किस फसल में 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों 97 का प्रश्न का उत्तर बताइए, 97 का। तो जो लोग डी लगाए थे बाजरा, उनका सही है। चलिए, हम लोग बात करते हैं 98 का। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? 98 का उत्तर बताइए। जो लोग 293.86 टन था, यह उत्तर सही था। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? जौ, बाजरा, चावल, आलू। तो लास्ट के अंतिम की बात करते हैं। तो जो लोग दोस्तों यहाँ पर सी लगाए थे, वह सही है। और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? तो 1.82, 2.00, 2.10, 1.90। चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न बताइए। लास्ट प्रश्न ऐसा है कि इसका लास्ट वाला उत्तर भी है डी। चलिए दोस्तों, नमस्कार। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदेमंद हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। आने वाले समय में पेट की परीक्षा के लिए यह पेपर बहुत बार देखा जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पे बच्चे अब तैयारी करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।